जय श्री कृष्ण और मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की पारंपरिक और स्वादिष्ट मिठाई चूरमे के लड्डू। ये लड्डू देसी घी, गेहूं के आटे और गुड़ से बनाए जाते हैं और खाने में इतने मजेदार लगते हैं कि अगर आपने इन्हें एक बार बना लिया ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। ये देखिए, खास तौर पर इन लड्डुओं को त्योहारों पर प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर चूरमे के लड्डू बनाने की आसान सी विधि। यहाँ पर हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। वजन में यहाँ पर हमारा गेहूं का आटा 250 ग्राम है। गेहूं का आटा यहाँ पर आप थोड़ा सा मोटे दाने का ही लें, जिससे चूरमा काफी बढ़िया बनेगा। 2 छोटे चम्मच करीबन यहाँ पर हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम गेहूं के आटे में घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मोयन यहाँ पर हमारा गेहूं के आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर देखिए, हमारा जो मोयन है, ये देखिए इतना मोयन होना चाहिए कि अच्छी तरह से मुट्ठी में आटा बन जाए। और हमारा आटा अच्छी तरह से बन रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर मोयन एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी लेकर हाथों से छींटे मारते जाएंगे आटे में, और आटे को यहाँ हम गूंथते जाएंगे। जिससे हम गेहूं का आटा लगाते हैं ना, उस तरह से यहाँ हमको इसका आटा नहीं लगाना है। बस हाथों में थोड़े थोड़े छींटे मारते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। एकदम बिल्कुल सख्त आटा यहाँ पर हम इसका गूंथ कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, आटा आपका इतना सख्त होना चाहिए कि जब आटे को आप गूंथे हैं तो देखिए इस तरह से आपको ताकत लगाने की जरूरत पड़े आटे को गूंथने के लिए। ये देखिए, इतना सख्त यहाँ पर आटा होना चाहिए। यहाँ पर मैं गूंथ रही हूँ ना, तो मुझे ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है आटों को गूंथने के लिए। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर इतना सख्त आटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है। एकदम बिल्कुल गीला गीला नहीं करना है। आटा हमारा यहाँ पर देखिए इतना सख्त होना चाहिए। ये देखिए, अंदर है ना, आटे के अंदर रेशे बन जाने चाहिए, इतना सख्त आटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाथों की सहायता से यहाँ पर हम आटे की छोटी छोटी मुठिया बना लेते हैं। और मुठिया बनाकर यहाँ पर हम उंगलियों से इस तरह से दबा देते हैं। जिससे क्या होगा, इनकी सिकाई काफी अच्छी होगी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मुठियाँ थोड़ी छोटी-छोटी बनानी है। अगर आप मुठियाँ बड़ी-बड़ी बनाएँगे, तो आपको तलने के लिए घी या तेल की मात्रा भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम छोटी-छोटी मुठियाँ बनाकर इसी तरह से सारी मुठियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारी सारी मुठियाँ बनाकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम मुठियों को तलने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास तौर से ये लड्डू देसी घी में ही बनाए जाते हैं। पर आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप आधा घी और आधा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम घी को गरम कर लेते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप इन मुठियों को तलें, तो घी का टेम्परेचर एकदम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। और गैस की लो भी एकदम बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। और करीबन यहाँ पर हम इन्हें 15 मिनट तक धीमी-धीमी आंच पर अच्छी तरह से इनको सेक लेते हैं, जिससे इनका रंग अच्छी तरह से सुनहरी हो जाएगा और अंदर से इनकी सिकाई काफ़ी अच्छी होगी। अब इनको यहाँ पर हम धीरे-धीरे इस तरह से थोड़ी-थोड़ी देर में पलटते जाएँगे। और जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब इन्हें यहाँ पर हम घी से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी पिंडियाँ अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुकी है। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो हमारी बाकी बची हुई पिंडियाँ हैं, उनको भी यहाँ पर हम इसी तरह से तलकर तैयार कर लेते हैं। इन पिंडियों को भी यहाँ पर हम घी से निकाल लेते हैं। 1/4 कप यहाँ पर हम खसखस के दाने ले रहे हैं, यानी 3 छोटे चम्मच यहाँ पर हमने खसखस के दाने लिए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए खसखस के दानों को यहाँ पर हम मीडियम आंच पर इनकी सिकाई कर लेते हैं। ध्यान रहे, गैस की आंच यहाँ पर आपकी तेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खसखस के दाने यहाँ पर आपके जल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इनकी सिकाई करके इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे खसखस के दाने सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मुठियाँ यहाँ पर हमारी ठंडी हो चुकी है। हाथों से इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े कर लेते हैं सारी मुठियों के।
सारी मुठियों को यहाँ हम बड़ा-बड़ा चूरा कर लेते हैं और मोटा चूरा करने के बाद में यहाँ पर हम एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हम इन मुठियों को डालकर इन मुठियों को यहाँ हम पीस लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सारी मुठियों का पीस कर इस तरह से चूरा तैयार कर लिया है। खसखस के दानों को भी यहाँ पर हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। खसखस के दाने भी हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं पीस कर। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम गुड़ लेंगे। यहाँ पर हमने करीबन आधा कप गुड़ लिया है और जिस नाप से हमने गुड़ लिया था उसका 1/4 कप यहाँ पर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और गुड़ को गर्म करके यहाँ पर हम इसकी एक तार की चाशनी बना लेंगे। जिस कप से यहाँ पर हमने आटा लिया था उसी कप के नाप से यहाँ पर आप आधा कप गुड़ ले लीजिए और जिस कप से आपने यहाँ पर गुड़ लिया है ना उसी कप के नाप से यहाँ पर आप उसका आधा कप पानी ले लीजिए। जब गुड़ में झाग आने लग जाए गैस को बंद कर दीजिए और गुड़ को ठंडा कर लीजिए। उंगली में थोड़ा सा गुड़ लेकर यहाँ पर हम देख लेते हैं एक तार की चाशनी बन रही है। लड्डू बनने के लिए यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार है। लड्डुओं का स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़ी-सी काजू, बादाम की कतरन डाल रही हूँ, थोड़े-से यहाँ पर मैं कद्दू के बीज डाल रही हूँ और 1 से 2 चम्मच यहाँ पर मैं खसखस के दाने डाल रही हूँ। खसखस के दाने थोड़े-से यहाँ पर हम रहने देते हैं, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सारे मिश्रण को यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 इलायची ली जिसको यहाँ पर हमने कूट लिया था, इन्हें भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम गुड़ की चाशनी को यहाँ पर हम छान कर डालेंगे ताकि जो भी कचरा होगा वो छलनी में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चूरमे को गुड़ की चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम 2 छोटे चम्मच देसी घी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारी सामग्री को। और अब इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिस साइज़ के आपको लड्डू चाहिए ना छोटे-बड़े, उस साइज़ के आप इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए और लड्डू भी फटाफट बनकर तैयार हो जाएँगे। इसी तरह से यहाँ पर हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं और जो हमने खसखस बचा के रखे थे ना, उस खसखस में यहाँ पर हम इन लड्डुओं को लपेट लेते हैं। आप मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा और आपको ये मेरी चूरमे के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को आधी देखकर मत छोड़िएगा, जिससे क्या होता है हमारा वॉच टाइम बढ़ता नहीं है और वीडियो बनाने में हमको काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। उसके बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारे सारे चूरमे के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन गणपति महोत्सव पर आप इन लड्डुओं को बनाकर गणपति को भोग लगाने के लिए इन लड्डू को तैयार कर सकते हैं और अंदर से देखिए इतने मुलायम लड्डू बने हैं और इतने टेस्टी बने हैं कि आप इन लड्डू को एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो मिलते हैं जब तक के लिए नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।